हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस पीवीवीआर एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो आज का जो हमारा विषय है वह है हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा दूसरी से पाठ नंबर 7 मेरी किताब है। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उसके शीर्षक के बारे में जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके शीर्षक से ही हमें पूरे पाठ का पता चल जाता है। जैसा कि आप इस पाठ का शीर्षक देख रहे हैं, मेरी किताब है। तो इस पाठ में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या लेखक हमें क्या बताना चाहता है कि वो किताब जिसके बारे में बात हो रही है वो किसकी है? मेरी है। ठीक? या किसी किताब की तरफ इशारा करके बताना चाहते हैं कि यह किताब मेरी है। ठीक? तो आइए देखते हैं इस पाठ के बारे में। मेरी किताब, जैसा कि आप देख सकते हैं एक चित्र में एक लड़की खड़ी है जिसके हाव भाव को देखकर हम कह सकते हैं कि वो हैरान है या वो डर गई है या बहुत आश्चर्यचकित है। ऐसा क्यों है? आइए देखते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो वीरू है इस लड़की का नाम, प्यारे बच्चों, वीरू है। तो संदेश का अर्थ होता है हमारा खबर या समाचार। किसी बात को बताने के लिए माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो मौसी किसे कहते हैं? मौसी जो हमारी मम्मी की बहन होती है उसे हम मौसी कहते हैं। ठीक? और जो हमारे पिताजी की बहन होती है उसे हम बुआ जी कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द और है, अंदर। अंदर का अर्थ होता है भीतर। ठीक? बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक किसे कहते हैं? बैठक हम उस कमरे को कहते हैं जिसे हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बैठने का कमरा, जिसे आप गेस्ट रूम भी कहते हैं या ड्राइंग रूम भी कहते हैं। ठीक? बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हैरानी। हैरानी से ठिठक जाने का मतलब होता है रुक गई। हैरानी से रुक गई। वो ऐसा क्यों है कि जैसे ही वो बैठक वाले कमरे में जाती है, वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसे क्या दिखता है? आइए देखते हैं। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। क्यों रुक गई? क्योंकि जैसे ही वो बैठक में घुसी तो उसने क्या देखा कि इस बैठक में इतनी सारी किताबें। तो उसके मुंह से क्या शब्द निकला? बाप रे। जब भी हम किसी चीज को, ऐसी चीज को देखते हैं जो हमें हैरान कर देती है, तो हमारे मुंह से एक ही शब्द ज्यादातर निकलता है, बाप रे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें ठिठक जाने का मतलब क्या होता है? रुकना। मैंने आपको बता दिया है। आइए देखते हैं आगे। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। क्या हुआ प्यारे बच्चों? जैसे ही वीरू बैठक में जाती है वो हैरान हो जाती है। क्यों हैरान हो जाती है? क्योंकि वहां पर बहुत सारी किताबें थी। ठीक? और वो जैसे ही देखती है तो उसकी आंखें फाड़ कर देखने लग जाती है। आंखें फाड़ कर देखने का मतलब है आंखों को बड़ा बड़ा कर लेना। अंत में उसने साहस करके पूछा। तो साहस शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों हिम्मत। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसने अपनी मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वीरू ने ऐसा मौसी से क्यों पूछा? क्योंकि वो चाहती थी कि मौसी से वह कोई किताब ले ले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना। तो खाना शब्द का अर्थ होता है हिस्सा, मतलब पार्ट। इस हिस्से में, इस पूरी बैठक के इस हिस्से में जो किताबें रखी हैं वो बच्चों के लिए हैं, और यह वाला भी। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? ढेर, ढेर का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुत सारी। तो बहुत सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं।
तो किसी बच्चे के पास इतनी किताबें नहीं हैं। तो ज़्यादातर हम इतनी सारी किताबें हम प्यारे बच्चे कहाँ पर देखते हैं? हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में। कहाँ पर देखने को मिलती हैं? पुस्तकालय में। ठीक, तो पुस्तकालय का भी मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा। पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का मतलब किताबें और आलय का मतलब घर। इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाता है पुस्तकों का घर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब वीरू ने मौसी से पूछा कि इसमें क्या बच्चों के लिए भी किताबें हैं, तो मौसी ने कहा, हाँ, इस हिस्से में जो किताबें रखी हैं वो बच्चों के लिए ही हैं। कि अगर तुम्हें कोई किताब चाहिए तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। तो वीरू ने क्या जवाब दिया? वीरू ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कैसी किताब चाहिए। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसा कि आप किसी कपड़े की दुकान पर अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं और आप दुकानदार को यह नहीं बताते कि आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए या किसके लिए कपड़ा चाहिए, तो वो हर तरह का कपड़ा आपको दिखाना दिखाना शुरू कर देता है। ठीक ठीक उसी प्रकार मौसी ने एक एक करके किताबें दिखाना शुरू किया। जब वीरू को मौसी ने सबसे पहली किताब दिखाई, वह कैसी थी? मोटी। कैसी किताब थी? बहुत मोटी। तो प्यारे बच्चों, मोटी शब्द का विलोम शब्द होता है पतली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही वीरू ने या हम मोटी किताब देखते हैं तो हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, इतनी मोटी किताब, बाप रे बाप, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार वीरू ने मौसी को घबरा कर कहा, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है, मैं नहीं लूंगी। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो जैसे ही वीरू ने मोटी वाली किताब के लिए मना किया, मौसी ने ठीक उसी समय एक और किताब निकालकर वीरू को पूछा, क्या यह किताब तुम्हारे लिए ठीक रहेगी? वीरू बोली, नहीं, यह किताब भी मेरे लिए ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि यह किताब बहुत बड़ी है और मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बड़ी का विलोम शब्द छोटी, और बस्ता, बैग को हम हिंदी में बस्ता कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो कुछ शब्द आए हैं देख लेते हैं। सुझाव, सुझाव का मतलब है सलाह, सलाह दी। ठीक, आगे देखते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर वीरू से क्या पूछा तीसरी किताब को दिखाते हुए कि इस किताब के बारे में क्या ख्याल है, मतलब तुम इस किताब को लेना चाहोगी क्या? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। जैसे ही वीरू को दो किताबें दिखाई, फिर वीरू ने मना कर दिया। फिर मौसी ने वीरू को तीसरी किताब दिखाई, तो वीरू ने उस किताब को खोल कर देखा। उसे उसके चित्र छोटे छोटे नजर आए और यह फैसला किया, यह सोचा कि मैं यह किताब भी नहीं लूंगी, इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है। तो फिर मौसी जी ने क्या कहा कि वीरू, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, अगली बार तुम एक फुट्टा लेकर आना जिससे तुम अपने हिसाब से किताब
अपने बस्ते के अनुसार माप कर और तुम्हें कितनी मोटी किताब चाहिए उसके हिसाब से ले सकती हो। इतना सुनते ही वीरू ने माँ के द्वारा भेजे गए संदेश को, जो कि एक कागज पर लिखा था, वहां पर पड़े हुए मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है, जब चीजें अधिक से ज्यादा हो जाती हैं तो हम यह फैसला नहीं कर पाते कि हमें कौन सी चीजें चाहिए या हमें कौन सी चीज लेनी है। ठीक उसी प्रकार वीरू के सामने जब बहुत सारी किताबें थी तो वो यह डिसाइड या यह फैसला नहीं कर पाई कि उसे उसके लिए कौन सी किताब चुननी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसके पाठ के जुड़े हुए कुछ प्रश्न कर शुरू करेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको ये फुट्टा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को फुट्टा नहीं पता क्या होता है। वो स्केल समझते हैं, इंग्लिश में स्केल बताएंगे तो हाँ वो बता देंगे स्केल क्या होता है, पर हिंदी में स्केल को फुट्टा कहते हैं। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, ये फुट्टे का एक चित्र है। ठीक है, तो आइए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? हाँ, हमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है। कहाँ पर? हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में, या अगर आपके घर में किसी के माता पिता ने पुस्तकों का भंडार रखा है तो आपको वहां भी बहुत सारी किताबें देखने को मिलेंगी। आइए उत्तर देखते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? क्योंकि जैसा कि आपके बस्ते में बहुत सारी किताबें होती हैं, तो जैसे हिंदी की पाठ्य पुस्तक, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक, तो बहुत सारी पाठ्य पुस्तक होती है, लेकिन हमें सभी पसंद नहीं होती। हमें कोई एक ऐसा विषय बहुत ज्यादा पसंद होता है, जैसा कि मुझे हिंदी और मैथ, गणित और विज्ञान पसंद है, तो उसी प्रकार आपको भी कोई पसंद होगी। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। मेरे बस्ते में पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, पर मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी की किताब अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी मजेदार कहानियां और कविताएं होती हैं और साथ साथ बहुत सुंदर चित्र भी होते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, जैसे और उनके नाम लिखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम था उसका आसमानी, कृष्णा, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। तो आपके इस प्रश्न के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि मुझे नाम था उसका आसमानी पसंद है क्योंकि यह मछली पर आधारित है, कोई कहेगा कृष्णा, कोई कहेगा बजती गेंद, कोई कहेगा बंटू मेरा दोस्त। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। फिर भी मैंने क्या दिया है देख लेते हैं। मैंने दिया है, मुझे बंटू मेरा दोस्त नामक किताब पढ़ना पसंद होगा क्योंकि यह किताब दोस्त पर आधारित है। बंटू मेरा दोस्त नामक किताब मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि यह किताब दोस्त पर आधारित है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी में दोस्त बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ताकि वीरू अपने अनुसार किताब की मोटाई और लंबाई को माप ले, ताकि वह किताब उसके बस्ते में भी आ जाए और उसके अनुसार मोटी हो। मौसी ने वीरू को इसलिए फुट्टा लाने को कहा ताकि वह अपने पसंद की किताब नाप कर ले जाए, उससे इस तरह कम मोटी किताब मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अलग अलग चीजों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन किन चीजों से मापोगे? ठीक, जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस को मापने के लिए हम परीक्षा का आयोजन करते हैं। कपड़े को मापने के लिए हम इंच टेप का इस्तेमाल करते हैं। पानी जैसी चीजों को मापने के लिए हम लीटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अलग अलग चीजों को मापने के लिए हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं। कपड़े को मापने के लिए हम इंच टेप
आम को मापने के लिए तौलने वाले बाट, जो लोहे का बाट होता है जिसके ऊपर आपने देखा होगा 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम लिखा रहता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या आप किलोग्राम भी लिखेंगे इसका उत्तर तो गलत नहीं होगा। मेज, मेज को हम किससे मापेंगे? या तो इंच टेप से मापेंगे या फुट्टे से, कि उसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है। कागज को, कागज को हम किससे मापेंगे? फुट्टे से। ज्यादातर हमारा काम जो फुट्टे से ही होता है स्कूल की कॉपियों में, विद्यालय की कॉपियों में, तो कागज को हम फुट्टे से माप सकते हैं। पानी को लीटर से बता दिया है मैंने आपको, या किसी मापक यंत्र से जिसमें लीटर लिखा हुआ हो, 1 2 3 4, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ बर्तन ऐसे आते हैं जिसपे लिखा रहता है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो हम उससे भी माप सकते हैं। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी सभी खेलते हैं। अंत्याक्षरी में आप सभी को पता होगा कि जब कोई गाना गाता है तो जहां पर वो गाना खत्म होता है, उस गाने के जो आखिरी शब्द या आखिरी वर्ण होता है उसका चुनाव करके हमें अगला गाना गाना होता है। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे किताब, किताब का आखिरी वर्ण ब है तो ब से बंदर, बंदर का आखिरी वर्ण र है तो र से रस्सी, तो इसी प्रकार स पर खत्म हुआ है तो आगे देखते हैं सूरज। अब ज पर खत्म हो रहा है तो ज से जानवर। अभी फिर र से खत्म हुआ है, र वर्ण पे खत्म हुआ है तो रथ। अब थ पर खत्म हुआ है तो अगला शब्द हम ले सकते हैं थर्मस, फिर सीता। इसी प्रकार अगर त से आगे तो आपको कोई शब्द लेना होगा तो तलवार, फिर र आ गया तो राम, तो ऐसे ऐसे करते करते आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक। पसंद नापसंद, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई, जैसा कि हमने पढ़ा। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? इसका उत्तर भी आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आप अगर अपने अनुसार लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर किसी को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। तो मैंने कुछ चीजों के नाम यहाँ पर लिखा है जो बच्चों को ज्यादातर पसंद होती हैं। खिलौने, कपड़े, कहानियों की किताबें, चॉकलेट, वीडियो गेम या फुटबॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्न है। माँ ने वीरू को कहाँ भेजा? तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं। माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा, और या आप ऐसा भी लिख सकते हैं माँ ने वीरू को वीरू की मौसी के पास भेजा। ठीक। माँ ने वीरू को उसकी मौसी के पास भेजा। अगला प्रश्न है, माँ ने वीरू को अपनी बहन के यहाँ क्यों भेजा? माँ ने वीरू को अपनी बहन के यहाँ एक संदेश देकर भेजा। ठीक, जैसा कि हमें पता है कि वीरू अपनी मौसी के पास एक संदेश लेकर गई थी। बैठक में वीरू ने क्या देखा? बैठक में वीरू ने बहुत सारी किताबें देखी और हैरानी से बोली, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरू को कैसी किताबें पसंद थी? आपने देखा वीरू को खुद को भी नहीं पता था कि उसको कैसी किताबें पसंद हैं, पर जब उसने तीसरी किताब को उठाया और चित्रों को ध्यान से देखा कि छोटे छोटे चित्र हैं, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वीरू को बड़े और सुंदर चित्रों वाली किताबें पसंद थी, क्योंकि वीरू ने उसी किताब को खोलकर देखा था। तुम्हें कैसी किताब पसंद है, या तुम्हें कैसी किताबें पसंद है? तो हमें सभी को कहानियों वाली किताबें पसंद आती हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े चित्र हों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पढ़ो, समझो और याद करो। यह आपको याद करना है कि इन चीजों को हम क्या कहते हैं। जहाँ पर बहुत सारी किताबों को रखते हैं, हम बता चुके हैं पहले ही, पुस्तकालय कहा जाता है। आपने विद्यालय में पुस्तकालय जरूर देखा होगा, जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। जहाँ पर भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भोजनालय। ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भोजन करते हैं उसे हम भोजनालय कहते हैं। ठीक है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, ये तो सभी को पता होगा, विद्यालय कहते हैं। जहाँ न्याय के लिए जाते हैं, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके न्याय मांगने के लिए कहाँ जाते हैं? न्यायालय में। न्यायालय में जाते हैं। जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं उन्हें हम अनाथालय कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इन सभी चीजों को ध्यान से देखेंगे। आगे
पाठ के आधार पर वाक्यों को पूरा करें या खाली स्थान भरें, रिक्त स्थानों को भरें। माँ ने वीरू को एक डैश देकर अपनी बहन के पास भेजा, तो इसका उत्तर होगा संदेश। संदेश देकर भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया, आप जानते ही हैं। मौसी वीरू को कहाँ लेकर गई थी? बैठक में। मौसी वीरू को बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। मौसी के घर में ढेर सारी किताबें थी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज मैं अपने पाठ को यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को यह अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।